मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे सदगुरु कबीर साहब से जुड़ी सारी भक्ति की, दोहे की, साखी की साखियों को विस्तार रूप से अर्थ समझने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में कामी नर को अंग सदगुरु कबीर साहब की कबीर ग्रंथावली का यह अध्याय 19 है। आज इसको हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं मित्रों कि कामी नर को अंग इस अध्याय का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर इस अध्याय का अर्थ हम समझ लेते हैं तो आगे साखी का अर्थ समझने में हमें सरलता होगी। मित्रों, कामी यानी कामनी, सदगुरु कबीर साहब ने हमेशा जो है कामनी, नारी के कामनी रूप की निंदा की गई है। कामनी शहद की मक्खी की तरह है, जो उसे छू लेता है, छेड़ता है तो वह उसे खा जाती है। सदगुरु कबीर साहब पर नारी को विशेष रूप से निंदा करते हैं। नर नारी दोनों ही को नरक तुल्य होते हैं। कहते हैं कि जब इसकी देह सकाम रहती है तो सदगुरु कबीर को आश्चर्य हुआ कि कितने लोग बेकार का सुख भोगते हुए नरक में जा रहे हैं, फिर भी उन्हें इस संसार से, इस कामनी माया से, इस कामी नर की भक्ति साधना भी नष्ट हो जाती है। नारी दहकती हुई आग है और प्राण लेने वाला यह सूली इससे बचे बिना अच्छी भक्ति संभव नहीं है। मित्रों, यह तो हुआ कामी नारी नर कुंवर का एक छोटा सा परिचय। अब हम सुनते हैं इस अध्याय की पहली साखी, जो इस प्रकार है। कामड़ी काली नागड़ी, तीनहु लोक मझारी, राम स्नेही उबरे, बिसही खाए झारी। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काली नागिन की तरह है यह कामनी, तीनों लोक में प्रचलित है। इसके विषैले प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच पाया। राम के भक्त ही उससे बच पाते हैं। जो राम की भक्ति करता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, वही इस काली नागिन से बच पाता है। विषय वासना लोगों को तो पूर्णतः खा लेती है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि यह लोक माया, यह कामनी, यह नरकामनी काली नागिन की तरह है, जो एक बार डस लेती है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मित्रों, और उससे बचना इतना आसान नहीं है। जो भक्ति राम की करते हैं, जो राम के भक्त होते हैं, वही इससे बच पाते हैं। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। कामड़ी मीनी बाणी की, जे छेड़ो तो खाई, जे हरि चरणों रचिया, तिनके प्रकट न जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामनी उस शहद की तरह है। यदि उसे छेड़ा जाता है
तो खाने के लिए दौड़ जाती है। जब प्राणी परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है तो वह उसके पास कभी नहीं आती, अर्थात उसका वह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मित्रों, मीनी कामड़ी मीनी माने मक्खी होता है और साड़ी माने शहद होता है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि कामनी शब्द की सखी की तरह है। यदि उसे छेड़ता जाए, छुआ जाए तो वह उसमें खा लेती है। जो प्राणी परमात्मा के चरणों में घूम जाता है, विलीन हो जाता है, तब उसके पास वह नहीं आती, क्योंकि उसकी रक्षा खुद परमात्मा करते हैं। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम और आखिरी साखी जो इस प्रकार है, पर नारी राता फिरे, चोरी बिढ़ता खाई, दिवस चारि सरसा रहे, अति समूला जाहि। मित्रों, इस वीडियो की बहुत महत्वपूर्ण साखी है ये। सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि हे प्राणी, तुम पर नारी, दूसरी नारी के लिए घूमता फिरता है, मोहित रहता है तथा चोरी करता है तथा चोरी द्वारा प्राप्त धन का सेवन करता है, उपयोग करता है। वह कुछ ही समय तक फलता और फूलता है, अतः उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि पर नारी राता फिरे, पर नारी के चक्कर में तुम रात रात घूम रहा है, फिर रहा है तथा चोरी द्वारा प्राप्त धन का सेवन कर रहा है, गलत तरह से पैसे का दोहन कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है। लेकिन याद रखो, वह कुछ ही समय तक वह पैसा, वह धन फलता फूलता है। अंत में वह सब कुछ अपने साथ लेकर चला जाता है। जो आपका मूल धन रहता है वो भी चला जाता है, जो आता है वो भी चला जाता है, यानी आपका सब कुछ जो है मिट जाता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मित्रों, धन्यवाद।